हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भावना, आपकी हिंदी टीचर। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 8 का लेसन नंबर 2 अध्याय 7वां मन की सफाई। तो बच्चों, यह पाठ हमने पठन किया था लेसन नंबर 1 में, जिसमें हम लोगों ने जाना हम किस प्रकार मन की सफाई कर सकते हैं। मन की सफाई और हमने देखे इसमें 3 व्यक्ति थे। पहला व्यक्ति जो आगे बुराई लेके चलता था और पीछे अच्छाई लेके चलता था, और उसका ध्यान कहाँ जाता था बच्चों, तत्पर उसका ध्यान कहाँ जाता था बच्चों, बुराई की ओर जाता था, और वो हमेशा बुरा सोचता रहता था, कूदता हुआ आगे बढ़ता था। और दूसरा व्यक्ति देखा जो क्या करता था बच्चों, अच्छाई आगे लेके चलता था और बुराई पीछे लेके चलता था, जिसे वो किसी को दिखाना नहीं चाहता था। किंतु अगर आप कुछ छुपाना भी चाहें तब भी यह संसार गोल है, तब भी आप खुद से छुपा सकते हैं, लेकिन किंचित आप किसी से कुछ नहीं छुपा सकते। जिस कारणवश क्या होता था, वह बुराई सबको दिखती ही थी, क्योंकि वह वहां पे टंगी हुई है। अब तीसरे व्यक्ति को जब उन्होंने देखा, वह एक सफल यात्री था, मुस्कुराता हुआ गीत गाता हुआ जा रहा है एक अच्छे से सफर पर। तो जब उसे देखा ऐसे सफल उसमें, तो उसके आगे का झोला बहुत भारी था। तो उन्होंने पूछा इसमें क्या है। उसने बोला इसमें मैंने समुद्र का सब संग्रह कर रखा है, मतलब सिर्फ अच्छाइयां भर रखी हैं आगे, और पीछे का झोला खाली था क्योंकि उसने छेद कर रखा था, यानी जो भी बुराइयां थी वो नीचे गिरती रहती थी। तो बच्चों, फिर ऐसे क्या हुआ, इससे वो सफल भी रहा, अच्छा भी रहा, बिल्कुल ठीक भी रहा, और उसने एक अच्छा फैसला लिया। तो जिस कारण इन लोगों ने भी सीख ली, दोनों यात्रियों ने, और क्या किया बच्चों, अपने झोलों की सफाई शुरू कर दी। वो झोला क्या था बच्चों, मन था, तो मन की सफाई। तो बच्चों, यह पाठ जो लिखा था, ये कहानी कह लीजिए, निबंध कह लीजिए, संकलित जी ने लिखा था, जो कि बहुत अच्छा था। हमने बहुत अच्छे से इसका अध्ययन करा। अब बच्चों, हमें दिया हुआ है शब्दार्थ और अभ्यास कार्य। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम शब्दार्थ करेंगे। आप सभी लोग जिन कॉपियों में आपको लिखना है, उन कॉपियों को निकाल लीजिए और मेरे साथ साथ लिख लीजिए शब्दार्थ। फिर बाद में प्रश्न उत्तर और ये चीज़ें हम देख लेंगे अपने अभ्यास कार्य। पहले हम लोग कहाँ से शुरुआत करते हैं बच्चों, शब्दार्थ से। एक जगह लिख लो बच्चों शब्द और दूसरी जगह लिख लो अर्थ, और प्रारंभ करो। पहला शब्द दे रखा है बच्चों कूड़ता। यह मैंने अभी भी बता दिया, पाठ के दौरान भी हमने देखा। तो जब मैं इतनी बार आपको बता देती हूँ तो आपको यह याद हो जानी चाहिए स्वाभाविक रूप से कि कूड़ना क्या होता है। कूड़ना क्या हो गया बच्चों, झिझक कर चलना, यानी मन ही मन किसी को घिन्न होना। लेकिन हम लिखेंगे, मैं लिख रही हूँ बच्चों खींचना। आप अपने अनुसार लिख सकते हैं, जो आपको अच्छा लग रहा हो वह आप उठा लीजिए और लिख दीजिए। खींचना, खींचने को क्या कहते हैं बच्चों, खींचने को बोलते हैं टू डिसप्लीज। प्लीज मतलब क्या होता है बच्चों, प्लीज, ये काम करने दीजिए प्लीज। तो टू डिसप्लीज यानी कि जिसमें आप प्लीज स्वभाव में नहीं होते हैं, डिसप्लीज होते हैं। तो यानी कि कूड़ना, खींचना, टू डिसप्लीज। दूसरा बच्चों, दूसरा क्या है आपका, टटोलना। टटोलना क्या हो गया बच्चों, खोजना कोई चीज को, यानी खोजना। इन्होंने क्या दे रखा है, हमें पता करना है खोजना। मैं खोजना ही लिखूंगी क्योंकि मुझे खोजना ही याद रहा है। तो खोजना, और खोजने को अगर मैं बात करूं आपकी इंग्लिश में तो क्या कहेंगे बच्चों, खोजने को बोलेंगे कि कुछ भी चीज अगर मैं खोज रही हूं टू सर्च, मैं उस चीज को क्या कर रही हूँ बच्चों, सर्च कर रही हूँ। टू सर्च, टटोलना, खोजना, टू सर्च। अब चलते हैं बच्चों तीसरे शब्द और की ओर। तीसरा क्या है हमारा, तीसरा है हमारा कौतूहल। कौतूहल क्या हो गया, किसी चीज को सोचना बहुत ज्यादा गंभीर तौर पर, उसके बारे में जानना वानना, कौतूहल हो गया। और कौतूहल को क्या कहते हैं, अब कौतूहल को कहते हैं बच्चों आश्चर्य। और यानी कि वंडर्ड। आश्चर्य और वंडर्ड तो हमारा पुराना चल ही रहा है। कौतूहल, आश्चर्य, वंडर्ड। अब देखते हैं बच्चों चौथा हमारा क्या है, चौथा है हमारा संकेत। संकेत को क्या कहते हैं बच्चों, संकेत को कहते हैं इशारा। किसी को ऐसे कहना, काम कर, यानी इशारा करके कहना, इशारा
यानी कि हमारा क्या हो गया बच्चों, इशारे को कहेंगे हिंट। हिंट बोलते हैं ना कि हिंट दिए जाते हैं आपकी मैथ्स में, कि हिंट दे दिए, या फिर इशारा आप संकेत ऐसे समझ सकते हैं कि मम्मी कहती है ना जब जब मेहमानों के सामने ऐसे इशारा करके कहती हैं ये काम नहीं करना, ज़्यादा बड़ी आंखें करके ये काम नहीं करना, ये इशारा है। और अगर मैं ज़्यादा तुम्हें कुछ कहूँ, उठ जाने को कहूँ, एक बार आंख दिखाऊँ तो तुम उठ जाना, तो ये क्या होते हैं बच्चों, संकेत इशारा होते हैं जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, हिंट। देखते हैं बच्चों पांचवा क्या है बच्चों, उपेक्षा। उपेक्षा, उपेक्षा किसे कहते हैं बच्चों, लापरवाही को। लापरवाही को, लापरवाही को जिसे क्या कहते हैं, डिसरीजेंट, डिसरीगार्ड। ये क्या है बच्चों, उपेक्षा यानी लापरवाही, डिसरीगार्ड। देखते हैं बच्चों अपना छठा क्या है हमारा, छठा है हमारा झेपना। अब बच्चों झेपना क्या होता है, जैसे आप कोई कार्य कर रहे हैं जो आपको नहीं करना चाहिए, आप मम्मी से छुप के खाना खा रहे हैं, पीछे से मम्मी आ गई तो क्या होगा, आप झेप जाएंगे एकदम से, ये नहीं, मुझे नहीं करना चाहिए था, मम्मी ने मना किया था, रात में नहीं खाना है, तो क्या होगा, झेपने को क्या बोलेंगे, झेपने को बोलेंगे लज्जित होना। लज्जित होना। और लज्जित होने को बच्चों इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं बैशफुल। बैशफुल यानी कि एक तरीके से लज्जित होना, बैशफुल यानी कि कूड़ना, झीझना, टटोलना, खोजना, कौतूहल, अवश्य, आश्चर्य और संकेत, इशारा, उपेक्षा, लापरवाही और तुम्हारा झेपना, लज्जित होना। तो यह क्या हो गए बच्चों, इनके अर्थ हो गए। अब देखते हैं हम आगे, झेपना, पिंड छुड़ाना। पिंड छुड़ाना, पिंड छुड़ाना। तो आप क्या करते हो, पिंड छुड़ाना, आपसे कोई दोस्त क्या कर ले बच्चों, पैसे मांग ले बहुत ज़्यादा कि भाई दे दो दे दो, तो आप क्या करते हो, अरे मम्मी ने मना कर रखा है कि किसी को पैसे नहीं देने हैं, ऐसे ऐसे। हाँ, तो पिंड छुड़ाना, तो मैंने जैसे कि बताया कि मम्मी ने मना कर रखा है, ऐसे आप बोल के अपने दूर होते हैं उससे, या फिर एक तरीके से भागते हैं उस चीज़ से। तो यानी कि क्या हो गया, पिंड छुड़ाना मतलब दूर जाना। दूर जाना, दूर जाने को बच्चे इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इंग्लिश में बोलेंगे दूर जाने को टू फ्री। टू फ्री यानी कि उससे छुटकारा पाना, एक तरीके से हमें दूर जाना है, भैया मम्मी ने मना कर रखा है, ऐसे कोई उदाहरण देकर, या फिर बाहर नहीं जाना है, मम्मी कहती है बाहर नहीं जाते, तो इस तरीके से अपना पिंड छुड़ाना है, मतलब दूर जाना, टू फ्री। अब देखते हैं बच्चों अपना आठवां हम लोग देखते हैं अपना आठवां बच्चों क्या है, व्यर्ग। व्यर्ग क्या होता है कि जैसे किसी चीज़ को आपको लगे कि पता नहीं नंबर कैसे आएंगे पेपर में, पेपर कैसा गया होगा, तो ये बच्चों क्या है, व्याकुल या फिर परेशानी। आप परेशानी भी लिख सकते हैं, व्याकुल भी लिख सकते हैं। वैसे मुझे तो दोनों ही अच्छे लग रहे हैं, पर व्याकुल वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा है तो मैं व्याकुल लिख दूँ, क्योंकि व्यर्ग व्यय तो व्याकुल, तो व्यर्ग व्याकुल। और व्याकुल हमारा क्या होता है, कन्फ्यूज्ड। तो ये हो गया बच्चों आपका आठवां। अब देखते हैं बच्चों नवा हमारा क्या है, नवा है ढोते फिरना। ढोते फिरना आप समझ सकते होंगे, लेके किसी चीज को चलना, ढोते फिरना। कहते हैं ना हम अपना बस्ता ढोते फिर रहे हैं, यानी कि हम अपना बस्ता लेकर चलते फिर रहे हैं, यानी कि ढोता है फिरना। यानी कि इन्होंने जो दे रखे हैं आपको 2-3 दे रखे हैं, मैं उठाए रखना ले लेती हूँ, उठाए रखना। बाकी जो आपको अच्छा लगे, 2 है इसके अर्थ, आप 2 में से कोई सा भी एक ले सकते हैं। मैंने उठाए रखना लिया है। उठाए रखने को कहते हैं टेका वेट। टेका वेट, टेका वेट। तो ढोते फिरना, उठाए रखना, टेका वेट। अब चलते हैं बच्चों 10वें की ओर। 10वां हमें क्या दिया हुआ है, गले का हार। गले का हार क्या होता है, आपने गले में टांग रखी है कोई चीज, तो वो गले का हार क्या होगा, आपकी मम्मी के पास सोने के चांदी के हार वार होंगे, वो क्या होते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा प्यारे होते हैं, बहुत ज़्यादा प्यारे होते हैं। तो गले का हार क्या होता है, बहुत ज़्यादा प्यारा होता है। इन्होंने क्या दिया हुआ है आपको, प्यारी वस्तु, यानी क्या है बच्चों, प्यारी वस्तु जो आपको बहुत ज़्यादा प्यारी लगे।
प्यारी वस्तु को क्या कहेंगे बच्चों? प्यारी वस्तु को कहेंगे लवली थिंग, लवली थिंग। गले का हार, प्यारी वस्तु, लवली थिंग। अब चलते हैं बच्चों अपने 11वें की ओर। पहले 11वां आएगा, उसके बाद 12वां आएगा। 11वां क्या है हमारा? 11वां है हमारा रहस्य। किसी चीज़ के बारे में जानना, यानी गुफा कहाँ तक जाती है, गली कहाँ तक जाती है, ये रहस्य की चीज़ें हैं, यानी कि गुप्त भेद या मर्म। वैसे मर्म बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन मैं गुप्त भेद लिखूंगी, क्योंकि गुप्त भेद मतलब छुपा हुआ भेद। गुप्त भेद, गुप्त भेद, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहेंगे बच्चों? इंग्लिश में कहेंगे सीक्रेट। तेरे बहुत सीक्रेट है, मैं निकालूंगा, तो यानी क्या है? सीक्रेट, सीक्रेट। तो ये क्या है? रहस्य, गुप्त भेद, सीक्रेट। अब देखते हैं बच्चों 12वां और आपका अंतिम शब्दार्थ में, जो कि क्या है? ठाठ से। हमने देखा था ठाठ से जा रहा था। वो क्यों जा रहा था? क्योंकि उसके पास सिर्फ अच्छाइयाँ थी और बुराई का छेद उसने ऐसे छेद कर रखा था कि वो निकलती जा रही थी। तो ठाठ से मतलब क्या हो गया? आराम से, आराम से, यानी कि इजीनेस, इजीनेस। ठाठ से, आराम से, यानी कि इजीनेस। एक बार और इन्हें दोहरा लेते हैं। कूड़ना, झीझना, टू डिसप्लीज, टटोलना, खोजना, टू सर्च, कौतूहल, आश्चर्य, वंडर्ड, और संकेत, इशारा, हिंट, उपेक्षा, लापरवाही, डिसग्रिएंट, और झेपना, लज्जित होना, बेस्ड, पिंड छुटाना, दूर जाना, टू फ्री, व्यर्थ, व्यर्ग, व्याकुल, और कंफ्यूज्ड, ढोते फिरना, उठाए रखना, टेका, वेट, गले का हार, प्यारी वस्तु, लवली थिंग, रहस्य, गुप्त भेद यानी सीक्रेट, ठाठ से, आराम से, इजीनेस। तो बच्चों हमारे यहाँ पे शब्दार्थ खत्म होते हैं। अब हम चलते हैं अपने सही गलत पर। तो बच्चों अभी भी हमने शब्दार्थ देखे, और शब्दार्थ के बाद अब हम लोग देखते हैं कि टिक द करेक्ट, यानी कि टिक द करेक्ट को हम लोग कहते हैं सही कथन के सामने सही का मतलब ऐसे निशान बनाना है आपको, यानी चिन्ह बनाना है ऐसा, राइट वाला। तो यह क्या है? तो हमारे पास एक का है, का हम पहला करेंगे। पहला देखते हैं बच्चों क्या है। पहला ये दिया हुआ है, पहला यात्री हमेशा क्या देख कर चलता था। तो बच्चों हमने जब पाठ पठन किया था तो हमें पता लग गया था पहला यात्री क्या देखकर चलता था, लेकिन फिर भी देखते हैं क्या है। दूसरे की भलाइयाँ, दूसरे की बुराइयाँ, अपनी भलाइयाँ, इनमें से कुछ नहीं। कुछ तो देख के चलता था। उसके सामने क्या रहता था बच्चों? झोला रहता था जिसमें बुराइयाँ थीं। तो वो क्या देख के चलता था बच्चों? दूसरों की बुराइयाँ, यानी कि बा होगा इसका सही। ऐसे तो हमारा 22 का सही होगा। दूसरा देखते हैं बच्चों, दूसरे का क्या है। दूसरे का है हमारा, दूसरा यात्री क्या देखकर चलता था। दूसरा यात्री क्या देख के चलता था बच्चों? दूसरा उल्टा था इससे, तो वह क्या देख के चलता था? अपनी भलाइयाँ, अपने आप को, लोगों को, बैग को। तो बच्चों ये भी बड़े अच्छे तरीके से इन्होंने मेंटेन करा, बुराई अच्छाई इन्होंने काट दी। इन्होंने बोला या तो अपनी भलाइयाँ, अपने आप को, लोगों को, या फिर बैग को। किसे देख के चलता था दूसरा यात्री? तो पहले का तो हमारा आ हो गया, तो क्या होगा बच्चों? वह अपनी भलाइयाँ और अपनी बुराइयाँ देख के चलता था, यानी आ। तो क्या होगा बच्चों इसका? आ। तो पहले का क्या हो गया हमारा? पहले का हुआ हमारा दूसरों की बुराइयाँ, बा। दूसरे का हुआ अपनी भलाइयाँ, आ। अब देखते हैं बच्चों तीसरा क्या है। तीसरे में ये दिया हुआ है, दूसरा यात्री दूसरे को क्या नहीं दिखाना चाहता था। हम सब ने देखा वह क्या नहीं दिखाना चाहता था, और क्यों नहीं दिखाना चाहता था हमने ये भी जाना था। तो देखते हैं वह क्या नहीं दिखाना चाहता था। आ अपनी बुराइयाँ, बा अपनी कमजोरियाँ, और सा दूसरों की भलाइयाँ, इनमें से कुछ नहीं। तो बच्चों वो देख के क्या चलता था? आ, यानी अपनी भलाइयाँ। तो वो क्या नहीं दिखाना चाहता होगा जो पीछे रखता है? अपनी बुराइयाँ नहीं दिखाना चाहता होगा। तो इसका क्या होगा? तीसरे का भी हमारा हो जाएगा आ, यानी कि अपनी बुराइयाँ। लेकिन किंचित क्या बताया था उसे दूसरे वाले व्यक्ति ने, पहले वाले व्यक्ति ने जो बुराइयाँ देख के चलता था? उसने बोला चाहे तुम कहीं भी टांग दो, दुनिया तो गोल है, ये बुराइयां किसी ना किसी को तो दिखेंगी ही। तो इस प्रकार से उसने बोला था कि दुनिया गोल है, ये दिखेंगी तो है ही। अब देखते हैं बच्चों चौथा और अंतिम आपका
तीसरा यात्री ने अपनी पिछली झोली में छेद इसलिए किया हुआ था ताकि, किस लिए किया था बच्चों छेद, हम लोगों ने जाना था। चौथे में हम पता लगाएंगे छेद किस लिए किया हुआ था, आप बताएंगे। और क्या था कि इनमें उसमें डाली हुई भलाइयाँ निकल जाएं, डाली हुई भलाइयाँ निकल जाएं, पहला यानी आ, दूसरा बा, हमें क्या दिया हुआ है, उससे डाली गई सभी बुराइयां निकल जाएं, यानी कि जितनी भी उसमें बुराइयां डाली हुई हैं वो निकल जाएं, ये हमारा बा है। फिर हमारा सा है, केवल उसी की बुराइयां निकले, इनमें से कोई नहीं। अब बच्चों बा, अब छेद कर रखा है, छेद में वह जो भी डालेगा वह निकलेगा ही। तो अब आप सोचिए, वो तो कोई अपनी भलाइयां नहीं लेके चल रहा, तो सबकी भलाइयां लेके चल रहा है। वो कह रहे थे ना समुंदर संग्रह कर रखा है, यानी कि सबको ले रखा है। तो इसका मतलब वह झोले में से जो बुराई निकालना चाहता था वो सबकी निकालना चाहता था। तो इसका क्या होगा बच्चों, बा। बा मतलब क्या हो गया तुम्हारा, उससे डाली गई सभी बुराइयां निकल जाएं। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं, रुक दो। तो बच्चों क्या था इसमें, पहला दिया क्या आपको, पहला यात्री हमेशा क्या देख कर चलता रहता, क्या देख कर चलता था बच्चों, वो देख के चलता था बा, मतलब कि दूसरों की बुराइयां। पहला व्यक्ति दूसरों की बुराइयां देख के चलता था। दूसरा क्या देखा, दूसरा यात्री क्या देख कर चलता था, दूसरा यात्री क्या देख के चलता था, अपनी भलाई, सिर्फ अपनी भलाई। तीसरा, दूसरा यात्री दूसरों को क्या नहीं दिखाना चाहता था, अपनी भलाई लेके चल रहा है, तो बच्चों अपनी बुराई नहीं दिखाना चाहेगा, तो अपनी बुराई। अब चलते हैं बच्चों चौथे की तरफ। चौथा क्या था हमारा, तीसरे यात्री ने अपनी पिछली झोली में छेद इसलिए क्यों किया हुआ था ताकि क्या हो बच्चों, उसमें डाली गई सारी यानी सभी बुराइयां निकल जाएं, यानी जो भी उसमें बुराई डले वो छेद के द्वारा निकल जाए और उसका भार कम रहे और वो आराम से अपने गाता हुआ अपनी यात्रा प्रारंभ कर सके और हमेशा झूमता हुआ रहे। अब देखते हैं बच्चों आपका खा भाग। खा भाग में इन्होंने एक शब्द में आपसे पूछा है कि आप इसका उत्तर दीजिए। तो बच्चों देखिए, पहला क्या दिया हुआ है आपको, इन्होंने बोला है एक शब्द में आपको इसका उत्तर देना है। इन्होंने बोला क्या, पहले व्यक्ति ने अपने पहले वाले झोले में क्या भर रखा था, पहले वाले व्यक्ति ने बच्चों क्या भर रखा था, पहले वाले झोले में, मतलब पहले यात्री ने अपने पिछले मतलब पीछे के झोले में क्या भर रखा था, आगे तो वो बुराइयां देखता था और कूदता हुआ चलता रहता था, और पीछे उसने क्या भर रखी थी बच्चों, भलाइयां। तो इसका एक शब्द में उत्तर क्या होगा, भलाइयां। क्या होगा बच्चों, भलाइयां। तो उसने अपने पिछले झोले में क्या भर रखा था बच्चों, भलाइयां। ये आपका पहले का हो गया। अब देखते हैं बच्चों दूसरा हम लोगों को क्या दिया हुआ है, दूसरे यात्री ने पहले झोले में क्या था, पहले मतलब जो आगे है, तो आगे के झोले में उसने क्या भर रखा था, भलाइयां। क्योंकि वह दूसरा यात्री था, दूसरा यात्री उससे बिल्कुल विपरीत था, उसने भलाइयां भर रखी थी आगे वाले झोले में और पीछे बुराइयां भर रखी थी। तो पहले झोले में उसने क्या भर रखी थी बच्चों, भलाइयां। अब देखते हैं बच्चों तीसरा हमें क्या दिया हुआ है, पहला यात्री कौन से झोले को नहीं देखता था। बच्चों पहला यात्री हो या कोई भी यात्री हो, उसके पीछे वाला झोला उसे नहीं दिखेगा, तो वह कौन सा झोला नहीं देखता होगा, वो पीछे वाला झोला नहीं देखता होगा। यानी क्या हो गया बच्चों, पीछे वाला। आप चाहे तो झोला भी लिख लीजिए, क्योंकि क्या होगा, क्या नहीं देखता था ये आपको कैसे ज्ञात होगा, तो पीछे वाला झोला वो नहीं देखता था। अब देखते हैं बच्चों, कोई भी यात्री हो, वैसे इन्होंने तो बोल दिया क्या, इन्होंने बोला पहला यात्री, लेकिन अगर हम लोग बात करें तो 3 यात्री थे, तीनों ने झोले टांग रखे थे, एक आगे एक पीछे की तरफ, तो कोई भी अपने पीछे के झोले की तरफ नहीं देख पा रहा था, तो पीछे वाला झोला। चौथा, तीसरा यात्री ने के पिछले झोले में छेद क्यों छेद था, जिससे क्या हो, उस छेद से सारी बुराइयां निकल जाएं। क्यों था बच्चों, क्योंकि ना लिखकर आप लिखेंगे तीसरे यात्री के पीछे झोले में छेद क्यों था, जिससे सारी बुराइयां निकल जाएं, जिससे सारी बुराइयां निकल जाएं। जिससे सारी बुराइयां निकल जाएं। अब देखते हैं बच्चों पांचवा और अपना अंतिम
जो हमारा क्या दिया हुआ है, जो कि हमारा तीसरा यात्री के झोले में क्या भरा था। तीसरे यात्री के झोले में क्या भरा हुआ था? सिर्फ गुण, उपकार और भलाइयाँ। तो क्या थे बच्चों? गुण, उपकार और क्या था? भलाइयाँ। ये लोग कम लेके चल रहे हैं भलाइयाँ, इनके पास सिर्फ भलाइयाँ भलाइयाँ हैं। इनके पास क्या है? गुण भी हैं, जो अच्छे गुण हैं वो भी लिए, उपकार भी लिए जो उन पे दया करी, और भलाइयाँ तो ली ही। तो बच्चों हम लोगों ने क्या देखा? हमने देखे प्रश्न उत्तर, जिन्हें एक शब्दों में देना था हमें। पिछले यात्री ने अपनी यात्रा वाले झोले में क्या भर रखा था? क्या भर रखा था बच्चों? पीछे वाले झोले में भलाइयाँ भर रखी थी। दूसरे यात्री ने पहले झोले में क्या भर रखा था? भलाइयाँ भर रखी थी बच्चों। तीसरा, पहला यात्री कौन से झोले को नहीं देखता था? पीछे वाले झोले को नहीं देखता था। चौथा, तीसरे व्यक्ति ने पीछे झोले में छेद क्यों कर रखा था? जिससे सारी बुराइयां निकल जाएं। पांचवा, तीसरे यात्री के झोले में क्या भरा था? गुण, उपकार और भलाइयां। तो बच्चों आज हम लोगों ने एक शब्द जाने। अब हमारे प्रश्न उत्तर बचे हैं क, ख, ड, च और छा, और हमारी भाषा शैली बची है, जो कि हम लोग देखेंगे अगले लेक्चर में। और अब तक आप क्या करेंगे? आपके पास भी कुछ गृह कार्य होना चाहिए, तो आप गृह कार्य में इसे थोड़ा सा स्वयं से करने की कोशिश करेंगे। और पाठ बहुत अच्छा था, एक बार और पढ़ लेना, जिससे आप और अच्छे से समझ पाओ। और अब आपको जो हिंदी में जो दिक्कत आ रही थी शब्दों में, जो लाल लाल बने हुए थे, शायद वो अब ना आए। तो यह आप स्वयं से एक बार अभ्यास करना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।